हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज एक के पर। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस का जो क्लास चल रहा है सोशल नॉलेज एक के पर। आज जो है पार्ट 18 होने वाला है जीके जीएस का क्लास, जो तमाम सब्जेक्ट के लिए है और तमाम क्लासेस वालों के लिए जो है जीके जीएस का क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज का होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी के साथ जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखते हैं क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग जो है वहाँ हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं आगे बात कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? चौथा नंबर क्वेश्चन है। 8 अगस्त 1920 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, 8 अगस्त 1920 में हुआ था। वहीं पांचवा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो मालूम ही होगी आपको कि गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर जो 6 का है जवाब है दोस्तों कि बृहस्पति ग्रह बहुत ही बड़ा ग्रह है। आगे बात कर लेते हैं कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 में जो कहा गया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है दोस्तों वो है शुक्र ग्रह, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आप देख लेते हैं दोस्तों कि वह राज्य जिसके पास कोई रेल लाइन नहीं है वो कौन से राज्य है? तो दोस्तों वो है मेघालय। इसका उत्तर होगा मेघालय, याद रखिएगा। डोटा जनजाति किस क्षेत्र में संबंधित है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों? तो नीलगिरी पर्वत में, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है कि जर्मनी का राजधानी क्या है? जर्मनी का राजधानी क्या है? तो बर्लिन है, उसका उत्तर है बर्लिन, याद रखिएगा दोस्तों। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? साल्ट लेक स्टेडियम जो है वो कोलकाता में स्थित है, इसका आंसर होगा कोलकाता, याद रखिएगा। वहीं जो है भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वहीं आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, देखें गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? तो 33 मई 1987 को बना 25वां राज्य गोवा, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं भारत की पड़ोसी देश में से किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है? भारत का जो है पड़ोसी देश है वो कौन सा है? वो भूटान है, इसका क्षेत्रफल जो है बहुत ही छोटा है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को दोस्तों कि क्या कह रहा है कि सामान्य ज्ञान का ही क्वेश्चन है जीके जीएस का, कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो जहारुद्दीन बाबर, बाबर था, याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी दोस्तों? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, याद रखिएगा। कि किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? जीवन गाथा लिखी थी, अबुल फजल लिखे थे वो, याद रखिएगा, अकबर की जीवन गाथा। वहीं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जाता है कि राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा महाभियोग विधि द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है इसके ओहदे से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि रामायण में कितने अध्याय है दोस्तों? तो 7 अध्याय है, याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वहीं आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार यानी बनाने वाला टेलीविजन कौन है शख्स है? तो जॉन लॉगी बेयर्ड, याद रखिएगा, जॉन लॉगी बेयर्ड,
ये टेलीविज़न का जो है इन्होंने आविष्कार किया था। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन जो कहा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। याद रखिएगा इसका आंसर चंद्रमा है। वहीं गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है। इसका जो उत्तर है बेन किंग्सले ने, याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कहा गया शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद ही होगा आपको 5 सितंबर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो उत्तर इसका होगा 1945 में दोस्तों। वहीं क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलज पर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय पुष्प क्या है? की है तो कमल है, याद रखिएगा। तमाम जो बताया गया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम में अक्सर यहीं से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इसलिए आपको हमने बताया है। आज का जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास रहा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खास सोशल नॉलेज एक के जो है सटीक जानकारी आपको देता है, जीके जीएस के माध्यम से सही जानकारी आपको देता है, और ये क्लास जो है डेली मूड में पढ़ाया जाता है। आज जो क्लास का जो था दोस्तों ये 18 क्लास नंबर है। अब इससे पहले भी तमाम चीज़ों को देख सकते हैं जाके एक एक करके। जो भी एग्ज़ाम में बीपीएससी टीआरई 4 में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन सबको हमको यहाँ पर बताया जाता है आपको दोस्तों। जो भी एग्ज़ाम में आता है अक्सर वही क्वेश्चन को यहाँ पर बताया जा रहा है कि तमाम चीज़ें जो हैं टीआरई 4 में हो सकता है पूछ लिया जाए दोस्तों। इसलिए आप क्लास को मिस नहीं कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहता है जीके जीएस का दोस्तों, बहुत ही अहम क्वेश्चन रहता है। सटीक जानकारी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। एके सर आपके साथ हैं, सोशल नॉलेज एक के साथ है दोस्तों। अगर आपकी कोई राय वगैरह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा दोस्तों। पीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी के लिए यहीं से आप जुड़े रहें, यहीं से मुकम्मल तैयारी आपकी होने वाली है। एकदम कंसेप्ट तरीके से अच्छे तरीके से जीके जीएस की तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।